तो फ्रेंड, आप सभी को राधे राधे। तान्या फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज आपको बहुत सिंपल तरीके से स्टोरेज बैग बनाना बताऊंगी। ये छोटे साइज का स्टोरेज बैग बना रही हूँ मैं। देखो, ये पीस रेडी कर लिया है मैंने। आपको आगे पीछे से भी मैंने पीस को दिखा दिया और इसमें मैंने रबर शीट का यूज़ किया है। आप चाहो तो राइस बोरी का भी यूज कर सकते हो। उसका तरीका है ना, बहुत सिंपल है बनाने का। अब इस पीस की मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊँगी कितनी है। तो पहले मैं चौड़ाई नाप रही हूँ, 10 इंची की चौड़ाई है। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ, तो लंबाई इसकी 34 इंची है। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे निशान लगाना है। तो मैं निशान लगा रही हूँ 2.5 इंची पे। इस निशान को हमें सीधा लगा लेना है। निशान मैंने लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, एक कपड़ा लेना है पॉकेट के लिए। तो इसी की लंबाई का मैंने कपड़ा ले लिया है। यहाँ पे देखो, इस तरीके से रखना है हमें कपड़ा, और इसके बराबर ही हमें चैन लेनी है। जितना बड़ा मैंने कपड़ा लिया है, जो पीस हमारा मैंने स्टोरेज बैग का कपड़ा जो तैयार किया, इसकी लंबाई है कपड़े की 8.5 इंची की। नीचे की साइड अगर एक्स्ट्रा होगा तो मैं उसकी बाद में कटिंग कर दूँगी। तो हमें ये देखो, कपड़े को इस तरीके से चैन के ऊपर रखना है और किनारे से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ। सिलाई मैंने लगा ली है, आपको पीछे की साइड से भी दिखा दी। तो इस कपड़े पे मैंने चेन सेट कर ली है। अब ये हमें जहाँ से मैंने निशान लगाया ना, बीच में रखना है चेन को। यह निशान जो लगाया था मैंने वहाँ से अब इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सिलाई भी लगा के दिखा रही हूँ पूरे पीस पे। तो यहाँ सिलाई मैंने लगा ली है। अब नीचे की साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है, और जो भी कपड़े की नीचे की एक्स्ट्रा होगी उसकी हम बाद में कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, सिलाई मैंने लगा ली, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे की साइड पे उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग मैंने कर ली है, बराबर कपड़े को कर लिया अच्छे से। अब हमें क्या करना है, इसमें रनर डालने हैं। मुझे 3 पॉकेट बनानी है, तो मैं 3 रनर डाल लूँगी इसमें। तो मैंने तीनों रनर डाल लिए हैं। अब बराबर बराबर पोर्शन में हमें इसकी पॉकेट बना लेनी है। तो आप चाहो तो एक छोटी बड़ी भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं 10 इंची पे निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे दोनों साइड पे 10 इंची से फिर से नाप के मैं 10 इंची पे निशान लगा लूँगी। कोई छोटी बड़ी हो जाएगी तो उससे में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो निशान लगाया ना मैंने, वहाँ पे पोर्शन कर लेना है हमें। तो मैं निशान लगा लिया। अब हमें कपड़े की पट्टी ले लेनी है। तो यहाँ पे 2 पट्टियाँ हमें इस तरीके से लेके फोल्ड करनी है। यहाँ किनारे किनारे से दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई मैंने लगा ली है, दोनों साइड पट्टियाँ लगा ली मैंने। अब हमें क्या करना है, एक कपड़े की पट्टी और लेनी है यहाँ पे देखो, इसकी फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड पे। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली। अब ये हमारी 3 पॉकेट बन गई हैं, और यहाँ जो हमने अभी खुला रखा था वहाँ से हमें दोनों साइड से बंद कर लेना है। दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली। अब ये वाली पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अब इसके लिए हमें एक चेन और लेनी है। ऊपर की साइड पे देखो, इस तरीके से उल्टा रखना है, सीधी साइड से रखा है मैंने चेन को, और यहाँ किनारे किनारे से सिलाई लगा ली मैंने। अब यहाँ पर टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ टॉप सिलाई भी देखो, हम आपको लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से लगानी है। तो यहाँ टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसका मैंने एक पीस और रेडी किया है। तो यहाँ पे पहले हमें इसे फोल्ड करके बीच में निशान लगा लेंगे। ये बिल्कुल बीचे बीच का सेंटर है इसका। निशान मैंने लगा लिया। एक पीस मैंने और ले लिया है। ये पीस भी सेम बिल्कुल बराबर का है। आपको इसी के ऊपर रख के दिखा दे रही हूँ। ये देखो, बिल्कुल बराबर है ये वाला भी पीस। अब हमें क्या करना है, इस पीस पे भी हमें इस तरीके से फोल्ड करके निशान लगा लेना है। तो बीच का सेंटर निकाल के यहाँ पे निशान लगा लिया मैंने। और जो दूसरी साइड निशान लगाया था ना दूसरे पीस पे मैंने, उन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। तो यहाँ पे देखो, ये निशान मैंने मिला लिए, और यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे ना मैं आपको इस साइड को अटैच करके दिखा रही हूँ किस तरीके से करनी है। नीचे की साइड मैंने सिलाई लगा ली। अब यहीं से इस पीस को हमें घुमा लेना है। तो यहाँ पे देखो, ये पीस मैंने घुमा लिया। अब इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें पीस घुमा लेना है। तो दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से पीस घुमा के सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे चेन तक हमारी सिलाई आ चुकी है। अब दूसरी साइड भी ना हमें सेम तरीके से ही लगानी है सिलाई। तो यहाँ पे दूसरी साइड भी देखो, आपको एक बार मैं दिखा देती हूँ यहाँ से। अब दूसरे कॉर्नर से हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आपको मैं सिलाई लगा के ही दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने इस पे ऊपर की साइड सिलाई लगाई है। तो यहाँ सिलाई मैंने लगा ली है। एक साइड अभी हमारी खुली रह गई है, ऊपर की साइड। उस पर ना हमारी चेन अटैच हो गई है। नीचे की जो चेन अटैच हो रही है इसमें, ये वाली,
तो यहाँ पे अब हम देखो चेन पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से कॉर्नर से मिला के और यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ। पहले हमें दोनों साइडों से लगानी है सिलाई। एक साइड मैंने लगा ली और यहाँ पे अब हमें दूसरी साइड लगानी है। तो यहाँ अब मैं दूसरी साइड लगा रही हूँ। इसी तरीके से हमें पूरे बॉक्स को सिल लेना है। तो यहाँ पे देखो मैं अब चेन पे सिलाई लगा रही हूँ किनारे किनारे से। इसी तरीके से हमें पूरे पीस पे सिलाई लगानी। दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये सामने वाला बॉक्स ये यहाँ पे भी हमें इसी तरीके से सिल लेना है। तो सारा देखो मेरा पूरा पीस बराबर का बैठा है और चेन भी बिल्कुल बराबर है। यहाँ कॉर्नर पे ना हल्की सी गुलाई में आ जाएगी चेन। तो यहाँ पे देखो मैंने लगा ली सिलाई। अब सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, इस पीस को इस तरीके से खोल लेना है। तो ये पीस मैंने खोल लिया, ऊपर का ढक्कन जो है इसका। अब यहाँ पे हमें टॉप सिलाई लगानी है। तो ये देखो मैं आपको टॉप सिलाई भी इस तरीके से लगानी है, मैं किनारे किनारे से। तो यहाँ पे मैं आपको टॉप सिलाई भी लगा के ही दिखा रही हूँ। तो इसी तरीके से पूरे पीस पे मैंने टॉप सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पे रनर डाल लेंगे दोनों कॉर्नर से। तो यहाँ पे दोनों कॉर्नर से मैंने रनर डाल लिए हैं। यहाँ पे देखो अब ये वाला कॉर्नर जो खुले हुए हैं इनको अंदर की साइड चेन को डाल के हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड पे। तो यहाँ दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद इसमें एक हैंडल अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हैंडल भी तैयार कर लिया था। इस हैंडल की भी आपको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ कितनी है। 2 इंची की चौड़ाई है इसकी और 11 इंची की लंबाई है। हैंडल को हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो हैंडल मैंने अटैच कर लिया है। अब आपको मैं सीधा करके इस बॉक्स को दिखाती हूँ। तो ये देखो कितना प्यारा हमारा स्टोरेज बैग लग रहा है और ये हमारे काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि इसमें हमने पॉकेट भी डाली है। क्योंकि जब बच्चों के लिए भी यूज़ में अगर हम करेंगे तो बच्चों के छोटे मोटे सामान होते हैं, हम साइड में जेब में रख सकते हैं, कुछ मिलेंगे भी नहीं। और हम कपड़े छोटे मोटे अपने बच्चों के छोटे मोटे रोज़ डेली के यूज़ में भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो देखो कितना सुंदर मैंने पॉकेट के साथ स्टोरेज बैग बनाया है। स्टोरेज बैग की और बैग की वीडियो मैं आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी लाती रहूँगी। आप कमेंट करके बताना आपको ये वाला स्टोरेज बैग कैसा लगा, पॉकेट वाला, क्योंकि मैंने ये अभी नया बनाया है इसी तरीके से आपको बताने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। आप सभी को राधे राधे।